हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मैं साय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके एक यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम में। गाइज हम पढ़ रहे थे औसत। दोस्तों औसत का आपको हम परिचय बता चुके हैं। आज हम औसत का एक टाइप पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है इस टाइप, जो समूह में कोई नया व्यक्ति आ जाता है। जब समूह में कोई एक नया व्यक्ति आ जाने पर व्यक्ति का वजन क्या है, आयु क्या है, जो भी व्यक्ति के साथ जो भी संबंध है वो क्या है, उसका कितना है। तो दोस्तों आपको पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि औसत में 10 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों आज का हमारा पहला टाइप था साधारण प्रश्न, और दूसरा टाइप है हमारा आज का जब समूह में एक नया व्यक्ति शामिल कर देते हैं। दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें और ट्रिक देखने के लिए इस प्रकार क्वेश्चन दिखा चुटकी को सॉल्व कर सकते हैं। अब तो बेसिक के साथ साथ हम पर ट्रिक बेसिक और ट्रिक दोनों देखेंगे। ट्रिक भी देखेंगे और ट्रिक आसान तरीके से देखेंगे। तो ट्रिक देखने के लिए वीडियो से लास्ट में जुड़े रहें। तो आपको क्वेश्चन अब दिए क्वेश्चन कैसा होगा, कैसे सॉल्व करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन है। देखिए क्रिकेट टीम में 10 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान शामिल हो जाता है तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो कप्तान का एज क्या होगा, याद करना है। देखिए सदस्य कितने हैं, 10 का समूह है और एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो कोई नया व्यक्ति आ जाता है, शामिल हो जाता है। तो देखिए इस पर आना है, तो कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाता है। इसमें कौन शामिल हुआ है, कप्तान शामिल हो चुका है। इस समूह में कप्तान जो शामिल है इसका एज निकालना है। तो देखिए दोस्तों पहले बेसिक सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ट्रिक को देखेंगे। चलिए पहले बेसिक सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं बेसिक। तो देखिए क्रिकेट टीम में 10 सदस्य हैं। समूह मतलब समूह कितने का है, ये ग्रुप जो है आपका 10 का समूह 10 का है। औसत है 30 वर्ष है। तो हम आपको इस पर कैसे लिख सकते हैं क्या, x1 x2 x3 डैश डैश यानी कि x10 तक इक्वल टू 30 बटन कितना 10। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि सभी आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या हमारा औसत आता है। यह लिख देते हैं औसत इक्वल टू क्या होता है। औसत परिचय देते समय दोस्तों, औसत का परिचय बताते समय औसत निकालना हम आपको बताए थे। तो औसत निकालना है तो आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या, बटा में आंकड़ों की संख्या। ये देखिए औसत क्या है, आंकड़ों के योग बटे में आंकड़ों की संख्या, हमारा औसत निकाला जाता है। तो देखिए तो आंकड़ों के योग, आंकड़ा कितना है 10 का, x1 x2 x3 यानी x10 तक। यहाँ पर जो है 4 5 6 7 8 9 तक यहाँ पर बीच में है। डैश का यानी कि x3 से लेकर x10 के बीच के लोग यहाँ पर हैं। आंकड़ों के योग बटे में आंकड़ों की संख्या, तो हमारा औसत निकल रहा था। तो औसत दिया हुआ है कितना 30 दिया हुआ है। तो देखिए तब इनका योग निकाल देंगे, x1 प्लस x2 x3 डैश यानी कि x10 तक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर से इधर और इसको इधर, तो हो जाएगा 300। क्या हो गया 300। अब देखिए उनके साथ कप्तान शामिल हो जाता है। ध्यान देने योग्य बात कि उनके साथ कौन सा शामिल होता है, कप्तान। तो कप्तान का आप के लिख देते हैं, कप्तान को के। देखिए x1 प्लस x2 x3 डैश यानी कि x10 तक। समूह कितने का है 10 का, उनके साथ एक कप्तान शामिल हो जाता है। उनके साथ एक कप्तान शामिल हो जाता है। तो देखिए आंकड़ा कितने का हो गया, 10 का था, आंकड़ा कितने हो गया, एक बढ़ गया है तो 11 का, तो बटे में 11।
आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या इक्वल टू औसत। तो देखिए औसत एक वर्ष बढ़ जाती है, तो औसत कितने का था 30 वर्ष का, एक वर्ष बढ़ जाती है यानी कि 31 वर्ष हो जाएगा। औसत आपका एक वर्ष जबकि बढ़ने के बाद 30 था, एक वर्ष बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पास कप्तान शामिल होता है तो औसत क्या होता है, एक बढ़ जाती है, एक बढ़ जाता है। तो कप्तान का एज ज्ञात करना है, तो कप्तान शामिल हुआ तो 10 का समूह था, कप्तान शामिल होने के बाद 11 का समूह हो गया, तो 11 हमारा बटे में रहेगा, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या बटे इक्वल टू 11। देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करते हैं गुणा, इसके बाद बटे में 1 हो जाएगा, गुणा कीजिए क्या हो जाएगा x1 x2 x3, इससे गुणा करते हैं आप तो x यानी कि एक गुणा करेंगे तो हमारा कुछ नहीं यही आएगा, तो 31 गुणे 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा। 31 गुणे 11 यानी 441, इसे लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 इस प्रकार से x10 तक का प्लस के आपका 341। देखिए यहाँ पर आ गया समीकरण 1, समीकरण 2 यहाँ पर मान लीजिए समीकरण आपका 1। तो देखिए आपको यहाँ पर लिखे थे हम x1 प्लस x2 x3 प्लस x10 प्लस के, यानी कि कप्तान के का है कप्तान, तो 341 और यहाँ पर दिखा दे रहा है क्या x1 2 3 से लेगा 100 x 10 तक, यानी कि x 1 से 10 तक के बीच दिया हुआ है 300 प्लस कप्तान यानी कि 341, के इक्वल टू कितना आ गया 341 माइनस 300 यानी कि के इक्वल टू कितना हो गया 41 का आंसर हो जाएगा। देखिए आप कप्तान की एज कितनी आई 41 वर्ष, समझ में आ गया होगा। यानी आप देखिए समूह कितने का था 10 का, तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे x1 x2 x3 डैश डैश x10 तक, यानी कि ज्यादा हो गया है इसलिए हम इसको यहाँ तक लिखते हैं, यानी कि x1 लिख सकते हैं x2 x3, यानी कि हम अगर हमारे पास 5 है तो आप उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख देंगे। चलिए यहाँ 10 तक है तो हमें इसी को इसी प्रकार से लिखना है x1 x2 x3 डैश 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 लास्ट में आपको x10 लिखना है। और देखिए आंकड़ों के लिए बटे आंकड़ों की संख्या इक्वल टू औसत, तो आपका 300 हो जाएगा औसत इनका योग। फिर आपको कप्तान शामिल होता है तो कप्तान हम के लिख दिए हैं, तो औसत एक वर्ष बढ़ जाती है, तो 30 और 1 कितना हो जाएगा 31, तो 31 आपका इक्वल टू आंकड़ों के योग बटे में आंकड़ों की संख्या इक्वल टू औसत। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 30 से 41 आता है, तो x10 के बीच देखिए x और 10 का मान हम 300 लिख सकते हैं क्योंकि x से 10 के बीच कर दिया हुआ 300 प्लस के इक्वल टू 341 यानी के इक्वल टू 41 वर्ष हो जाएगा। देखिए आपका ये था बेसिक, उसको हम बढ़ेंगे ट्रिक की ओर। अब देखेंगे हम ट्रिक कैसे बनाते हैं। देखिए अब हम आसान तरीके से ट्रिक से सॉल्व करना सीखेंगे। सिंपल देख लीजिए, चलिए अब इसे हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं। क्या देंगे पहले देखिए ट्रिक से हम कैसे सॉल्व करते हैं। ट्रिक देखिए दोस्तों, ट्रिक यहाँ लिखते हैं ट्रिक। देखिए अब ट्रिक को हम लिखेंगे, हम ट्रिक ऐड कर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो होता है कि औसत प्लस माइनस, प्लस का अर्थ होता है वृद्धि और माइनस का अर्थ होता है क्या कमी, गुणे कुल संख्या, कुल
संख्या। देखिए ये आपका है ट्री। औसत प्लस माइनस वृद्धि, प्लस का मतलब वृद्धि, माइनस का कमी, गुणे पूर्ण संख्या आपका एक ट्रिक है। देखिए प्लस का जब औसत बढ़ता है, ठीक है अपन नोट, जब औसत बढ़ता है तो प्लस का अर्थात जब औसत कम होता है तो माइनस का प्रयोग करते हैं, माइनस का प्रयोग करते हैं। देखिए जब औसत बढ़ता है तो प्लस का तथा अर्थात जब औसत कम होता है तो माइनस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व तो हमें क्या निकालना है, ट्रिक से कप्तान की उम्र निकालने के लिए, एज निकालने के लिए तो हमें ट्रिक लगाना होगा। तो क्या लिख देते हैं, ट्रिक औसत प्लस माइनस यानी कि वृद्धि है यहाँ पर, कमी गुणे पूर्व संख्या। देखिए तो औसत कितना है, औसत कितना है 30 वर्ष, औसत कितना है 30 वर्ष प्लस, क्योंकि क्या करें उनके साथ कप्तान शामिल हो जाता है तो औसत एक वर्ष बढ़ जाती है। और देखिए यहाँ पर जब औसत बढ़ता है तो प्लस का चिन्ह लगता है, अर्थात जब औसत कम होता है तो माइनस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, औसत बढ़ता है यानी कि बढ़ रहा है, तो यानी कि औसत कितना बढ़ा है, बढ़ा कितना है तो 1 गुणे पूर्व संख्या। तो पूर्व संख्या कितनी है 10, पूर्व संख्या 10 है, यहाँ पर हो जाएगा 30 प्लस ये आप यहाँ पे यहाँ पर जब सॉरी यहाँ ठीक है, यहाँ पर होगा नया औसत यहाँ पर लिखते हैं नया औसत प्लस माइनस वृद्धि गुणे कमी पूर्व संख्या। तो देखिए सिर्फ औसत लिख दिए थे, देखिए हमारा हो गया यहाँ पर नया औसत, क्या होगा हमारा नया औसत। तो देखिए नया औसत क्या होगा 30 वर्ष है, एक बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा, नया औसत कितना हो जाएगा 31 वर्ष प्लस वृद्धि कितने का होगा 10, पूर्व संख्या कितनी है, क्रिकेट टीम में 10 सदस्य हैं। तो नया औसत आपको दिखाई दे रहा है 30 वर्ष है, एक बढ़ जाता है तो हमारा नया औसत कितना हो जाएगा 31। तो आपका यहाँ गुणा करना है 31 प्लस 10 यानी कि 41 हमारा आपका हो जाएगा आंसर। देखिए दोस्तों बेसिक सॉल्व किए थे तो हमारा 41 आया था, ट्रिक सॉल्व किए तो हमारा 41 ओके। तो इसी पर देख लीजिए, जब वो दिखाई दे रहा है तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर आपका एक अगला क्वेश्चन लेंगे, उसे हम सॉल्व करेंगे। पहले इसे क्या करते हैं मिटा देते हैं, यानी कि देखिए आपका नया औसत होगा प्लस माइनस वृद्धि कमी पूर्व संख्या, नया औसत लिखना है। तो चलिए एक नया क्वेश्चन लेते हैं। नया क्वेश्चन हम लेंगे, इसे मिटा देते हैं क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हम मिटा देंगे। अब नया क्वेश्चन को देखेंगे ट्रिक सॉल्व करके। इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। पहले देखिए तो चलिए क्वेश्चन आपको बता चुका है कि दफ्तर के 6 कर्मचारी का औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी शामिल हो जाए तो औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाता है। नए कर्मचारी का एज ज्ञात करना है। देखिए ये आपका ट्रिक से सॉल्व करेंगे हम। जब ट्रिक सॉल्व करेंगे
तो इसका कोई काम नहीं, आपको कई बटे मापों की संख्या या कोई बेसिक सॉल्व करने के लिए है। तो चलिए हम इसको नोट है हमारा आपका, इस देख लीजिएगा। देखिए सॉल्व करते हैं यहाँ पर कैसे ट्रिक, तो लिखेंगे क्या, नया औसत। जिस तरह अगर आप लिख कर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका ट्रिक भी याद हो जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो यानी कि आपको दोस्तों क्या करना है, क्वेश्चन को कम से कम, ट्रिक को आपको कम से कम जितने बार बनाना है आपको उतना बार लिखना है, यानी 10-15 आपको हाईएस्ट हो सकता है। 10-15 आप लिख लेंगे तो आपको ट्रिक भी याद हो जाएगा। क्या होता है, नया औसत प्लस माइनस वृद्धि या कमी जो होगा पूरे पूरे संख्या, जितने का कमी या वृद्धि होता है उतना, और नया औसत आपको ज्ञात कैसे होगा, आपको तो दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए नया औसत कितना है, 37 वर्ष से पुराना औसत। यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसी दफ्तर में 6 कर्मचारी हैं, औसत 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी क्या होता है, नियुक्त हो जाता है यानी शामिल हो जाता है, तो औसत 2 से कम हो जाता है। तो 37 था, 2 से कम हो गया, तो नया कितना हो गया, 35 हो गया। यानी कि अब देखिए यहाँ पर क्या है, कम हो जाता है, यहाँ माइनस होगा, आपका माइनस होगा क्योंकि कम होता है। जब औसत कम होता है तो माइनस का प्रयोग होता है, तो माइनस का प्रयोग होगा। और कितना कम हुआ है, 2, पूर्व संख्या कितनी है, 6 कर्मचारी, 6 कर्मचारी कितना जाएगा, 35 माइनस 12 यानी कि 3 यानी कि 2 यानी 16 23। क्या होगा दोस्तों आपका, 2 3 23 हो जाएगा। नया औसत कैसे निकालेंगे हम, 37 2 से कम होता है तो 35, अगर 2 से बढ़ता है तो 39। और यहाँ देखिए प्लस या माइनस, कम होगा तो माइनस का चिन्ह होगा, प्लस वृद्धि होगी तो प्लस का चिन्ह होगा। तो देखिए पूर्व संख्या कितनी होगी, यहाँ पर शुरू में दिया हुआ 10 कर्मचारी, 10 क्रिकेट खिलाड़ी, 6 कर्मचारी, जो भी आपको वो दिया होगा, तो हमारी वो पूरी संख्या होगी। तो 35 नया औसत माइनस 2 गुणे पूरी संख्या, तो आपको हो जाएगा 23। देखिए दोस्तों हम टीचर कितनी आसानी से एकदम जल्दी सॉल्व करिए, यानी हम पहले बेसिक को देखें फिर ट्रिक। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद सो मच।